यह कहानी शुरू होती है त्रेता युग में। पृथ्वी अधर्म और आतंक के अंधकार में डूब रही थी। असुरों का साम्राज्य इतना बढ़ गया था कि देवी देवता अपनी शक्ति क्षीण होते हुए महसूस कर रहे थे। यज्ञ और अनुष्ठान खंडित हो चुके थे, ऋषि मुनि परेशान थे और मानव जाति भयभीत थी। इसी समय एक राक्षस का उदय हुआ जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज केवल असुर नहीं था, वह असाधारण शक्तियों का स्वामी भी था। बचपन से ही वह महत्वाकांक्षी और क्रूर था। वह पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि स्वर्ग का शासन करना चाहता था। अपनी शक्तियों को अजय बनाने के लिए उसने हिमालय की गुफाओं में जाकर कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उसने जल और अन्न का त्याग कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी देह का रक्त भी अग्नि को अर्पित करना शुरू कर दिया। उसकी साधना इतनी प्रबल थी कि देवताओं के लोग तक उसकी ऊर्जा महसूस होने लगी। रक्तबीज की तपस्या से पृथ्वी पर नदियां सूखने लगी। ऋषियों के यज्ञ विफल हो गए। संसार में हाहाकार मचने लगा। देवताओं ने रक्तबीज की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग से अप्सराएं और मायावी शक्तियों को भेजा, लेकिन रक्तबीज अडिग रहा। ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की और उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। सभी ऋषि मुनियों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप रक्तबीज को उसका वरदान दे दीजिए, वरना अपने तपस्या के तपोबल से ये पूरे संसार को खत्म कर सकता है। उनकी प्रार्थना सुनकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने रक्तबीज से कहा, हे असुर, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या वर मांगते हो। रक्तबीज ने हाथ जोड़कर झुककर कहा, हे प्रभु, मुझे अमरता का वरदान दीजिए। ब्रह्मा जी बोले, नियति के नियम अनुसार यह वरदान देना संभव नहीं है। तभी रक्तबीज ने गहनता से सोचकर दूसरा वरदान मांगा, जब भी मेरे शरीर से रक्त की बूंद गिरे उससे एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। इस वरदान से रक्तबीज को अजय बना दिया। वह इतना अहंकारी हो गया कि देवताओं को चुनौती देना शुरू कर दिया। उसने यज्ञों को खंडित किया, ऋषियों की तपस्या भंग की, लोगों को इतना डराया उन्होंने देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दी। देवताओं ने उसकी विशाल सेना पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार जब रक्तबीज घायल होता उसकी रक्त की बूंदों से नए रक्तबीज उत्पन्न हो जाते। रक्तबीज की सेना इतनी विशाल होती जा रही थी कि देवता भी पराजित हो गए। हार कर देवता कैलाश पर्वत पहुँचे। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना की, हे महादेव, हे महादेव, रक्तबीज ने हमें परास्त कर दिया है, उसका अंत करने का कोई उपाय कीजिए। माँ पार्वती ने उत्तर दिया, यह संकट समाप्त करना अब मेरा दायित्व है। माँ पार्वती ने महाकाली का भयंकर रूप धारण किया। उनकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी, गले में नरमुंडों की माला थी, हाथ में चमचमाता खड़ंग था। उनका यह रूप इतना भयानक था कि देवता भी कांप उठे। पार्वती महाकाली बनकर युद्ध भूमि में उतरी। रक्तबीज की विशाल सेना उनके सामने थी। उन्होंने अपनी शक्ति से एक ही बार में असुरों को नष्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही रक्तबीज घायल होता उसके रक्त की बूंदों से सैकड़ों नए असुर उत्पन्न हो जाते। ये युद्ध और भी कठिन होता जा रहा था। रक्तबीज हंसते हुए बोला, मुझे कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मेरे रक्त की हर बूंद से नया जीवन जन्म लेता है। यह सुनकर महाकाली ने और विकराल रूप लिया। तब महाकाली ने अपनी शक्तियों को और बढ़ाने के लिए 9 रूप प्रकट किए। शैलपुत्री, ब्रह्मचरणी, चंद्रघटा, कुष्मांडा, संकद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, इन 9 देवियों ने मिलकर रक्तबीज की सेना को समाप्त किया। प्रत्येक देवी ने अपनी विशिष्ट शक्ति का उपयोग किया। अब रक्तबीज अकेला रह गया था। महाकाली ने अपनी जीव को इतना विशाल कर लिया कि जब भी रक्तबीज घायल होता उसकी रक्त की हर बूंद को वह पी जाती। इस प्रकार रक्तबीज का वरदान निष्क्रिय हो गया। अंत में महाकाली ने त्रिशूल से रक्तबीज का वध कर दिया। उसका भयानक शरीर धरती पर गिरते ही धूल में मिल गया। रक्तबीज के अंत के साथ ही अधर्म का नाश हो गया। पृथ्वी पर शांति लौट आई। देवताओं ने माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की आराधना की। माँ दुर्गा ने कहा, जब भी अधर्म बढ़ेगा मैं अपने रूपों के मध्य से प्रकट होकर मानवता की रक्षा करूंगी। तभी से नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की पूजा की परंपरा शुरू हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि अधर्म कितना भी प्रबल क्यों ना हो, धर्म और सत्य की विजय अवश्य होती है। महाकाली का ये रूप हमें सिखाता है कि ईश्वर की कृपा और मानव की आस्था से असंभव को भी संभव किया जा सका है। इस आस्थावादी कहानी के लास्ट तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।